समीकरण के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट की जी एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है उसकी जी एक्सरसाइज चल रही थी। उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आपको बता दी थी। अभी हम उसमें से एक दो प्रॉब्लम के बारे में और डिस्कस करेंगे। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कंफर्म कराएं हमें। ओके, फर्स्ट जी एक्सरसाइज। और ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 4। e टू द पावर बाई प्लस 1 इंटू कॉस एक्स डी एक्स प्लस e टू द पावर बाई साइन एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे इसमें कि ये एक एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में है। आप देखेंगे यहाँ कि यह एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की फॉर्म में है अवकल समीकरण, जो कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई क्या क्वेश्चन ये का क्या कर दो। जी के क्वेश्चन एक में जिसको प्रॉब्लम है वो एग्जाम्पल 3 को फॉलो करें। ओके, जो कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के रूप का अवकल समीकरण है। जैसा कि हमने बताया आपको कि जी का क्वेश्चन नंबर 1 आपको वैसे तो हम पहले बता चुके हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी आप क्या है उसको दोबारा से करने के लिए एग्जाम्पल 3 है उसको फॉलो करेंगे। ओके, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के रूप का अवकल समीकरण है, जहाँ एम की जो वैल्यू है एम इज इक्वल टू देखेंगे डी एक्स के साथ में जो वैल्यू है वो एम होती है। तो यहाँ डी एक्स के साथ में ई की पावर वाई प्लस 1 कॉस एक्स है, और एन की जो वैल्यू है वो डी वाई के साथ में है, जो कि ई की पावर वाई साइन एक्स। ओके, अब देखिए आपको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं, इसके लिए आप चेक करोगे। इसके लिए आप चेक करोगे एम का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू बाई, यानी डेल एम अपॉन डेल वाई निकालोगे। यानी बाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल करोगे तो ई की पावर बाई का तो ई की पावर बाई होगा, प्लस 1 है इसका 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई में कॉस एक्स है, और एन का डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे ई की पावर बाई कांस्टेंट साइन एक्स का होगा डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। आप देखेंगे ये दोनों वैल्यू सेम है, ई टू द पावर बाई कॉस एक्स, तो फिर एल एच एस क्या सेम होंगे। तब डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर ये इक्वल हो गई दोनों वैल्यू तो हम कह सकते हैं कि जो अवकल समीकरण एक है वो है एक यथार्थ अवकल समीकरण है। अतः अवकल समीकरण एक यथार्थ अवकल समीकरण होगा। ओके, अगर अवकल समीकरण एक यथार्थ अवकल समीकरण है तो आपको पता है कि आप u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, और u ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू होती है वो इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स के इक्वल होती है। यहाँ जो इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स है, यहाँ इंटीग्रेशन एम डी एक्स एम देखेंगे e की पावर बाई प्लस 1 कॉस एक्स डी एक्स। जैसा कि आपको बताया कि आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंट इंटीग्रेशन करोगे तो ये बाई है वो कांस्टेंट लेना होता है, तो ई टू दी पावर बाई कांस्टेंट रहेगा। यहाँ कॉस एक्स डी एक्स बनेगा ई टू दी पावर बाई प्लस 1, और कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन बनेगा वो साइन एक्स होगा।
ओके, अभी आपने जैसा कि देखा यहाँ ये u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है। अगर ये है u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है तो आप डेल u अपॉन डेल वाई निकालोगे। आप डेल डेल u अपॉन डेल वाई निकालें, u का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करें। u का y के रेस्पेक्ट में अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर y का तो हो जाएगा e की पावर y 1 का 0, तो ये बनेगा e की पावर y 1 0 मल्टीप्लाई में साइन एक्स और है। ओके, मल्टीप्लाई में क्या है ये साइन एक्स since by is equal to integration n minus del u upon del y into में dy, तो आप देखेंगे कि यहाँ n, ये जो वैल्यू है n की वैल्यू है अपने पास, यहाँ n की जो वैल्यू है ना, n की जो वैल्यू है वो है e की पावर y साइन एक्स, तो n की वैल्यू रखोगे e टू दी पावर y साइन एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, तो डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू भी यही है e टू दी पावर y साइन एक्स, साथ में dy। आप देखेंगे ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे तो ये बचेगा 0 इंटीग्रेशन में dy, और 0 का इंटीग्रेशन करोगे होता तो कांस्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं इंटीग्रेशन करोगे ना, इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस सी आता है ना, इंटीग्रेशन करोगे तो प्लस सी आता है, लेकिन 0 का तो 0 रहेगा, प्लस सी तो ये वाला बचेगा यहाँ। और प्लस सी को आपको बताया कि हम लिखते नहीं है, क्यों नहीं लिखते अभी देखो, क्यों नहीं लिखते इस सी को, इसका कारण समझो। पूर्ण हल u ऑफ एक्स वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। आपको कल भी बताया था कि समाकलन करोगे तो समाकलन करने पे एक कांस्टेंट यहाँ आना चाहिए, एक कांस्टेंट यहाँ बनना चाहिए और एक कांस्टेंट सी यहाँ भी आना चाहिए। सी कांस्टेंट यहाँ भी आता, एक कांस्टेंट सी यहाँ भी आता, लेकिन अलग अलग कांस्टेंट और वैल्यू हमें यही रखनी है जो कि फिर कांस्टेंट है, तो ये सारे कांस्टेंट उसी कांस्टेंट में सम्मिलित हो जाते हैं। तो यू एक्स वाई की जो वैल्यू है वो है आपके पास e की पावर y प्लस 1 साइन एक्स, बी वाई की वैल्यू है अपने पास 0 इज इक्वल टू सी। ओके स्टूडेंट्स, ये इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन रहा। अब आपको और भी प्रॉब्लम हो तो बताएं, और भी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो बताएं। बोलिए जी, एक्सरसाइज के किसी भी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो बताएं, अदरवाइज हम चैप्टर सेकंड पे पहुंचेंगे। फर्स्ट चैप्टर में ए बी सी डी ई एफ जी तक ही है। ओके, अरे बोलो जल्दी से, कुछ नहीं है, बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 10 और 10th क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 9 10 सेकंड, सेकंड 9 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है ये दे रखा है आपके लिए। ये क्या है कि 10th नंबर का क्वेश्चन तो आपको करवा दिया गया है, नहीं कराया क्या? पहले क्वेश्चन सेकंड देखो, ये है आपके लिए वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x क्यू डी एक्स प्लस 2x वाई इंटू में ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0।
ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आप इसमें ये इस फॉर्म में है जहाँ एम की जो वैल्यू है, एम की वैल्यू ये है वाई स्क्वायर ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस 4x³ एन इज इक्वल टू है अपने पास 2x ई टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर माइनस 3y²। आप इसका डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो डेल एम अपॉन डेल वाई करोगे तो आप देखेंगे कि पार्शियली होगा, ये 4x³ जीरो हो जाएगा। इसका पार्शियली करोगे फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन 2y ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर ऐसे लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर ई टू दी पावर एक्स वाई स्क्वायर का इतना ही होगा, इंटू में एक्स वाई स्क्वायर का करेंगे तो 2xy और बनेगा। ओके, अब देखेंगे आप एन का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, डेल एन अपॉन डेल एक्स, डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो आप देखोगे यहाँ एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, यू इंटू वी लगाएंगे ना, एक्स का वन हो जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा, 2y बचा, e की पावर को ऐसे ही लिखोगे, फिर प्लस अब 2xy को ऐसे ही लिखोगे, देखो ये 2xy ऐसे ही लिखेंगे, e की पावर एक्स वाई स्क्वायर का इतना ही होगा, और एक्स वाई स्क्वायर का करेंगे तो एक्स का वन हो जाएगा, वाई स्क्वायर आएगा, u इंटू वी से ये टर्म बन गई ना, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये जीरो। इसका मतलब रहा डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर ये वैल्यू बराबर है तो हम कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि जो अवकल समीकरण एक है वो यथार्थ अवकल समीकरण है, तो इंटीग्रेशन तो फिर आप क्या है यू ऑफ एक्स वाई निकालोगे जो कि इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स होता है। यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स की जो वैल्यू है, एम की वैल्यू है अपने पास वाई स्क्वायर ई की पावर वाई स्क्वायर ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर साथ में डी एक्स। अगर इसमें ऊपर जो ई की पावर में एक्स वाई स्क्वायर है इसको टी पुट करें, क्योंकि आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना इंटीग्रेशन, तो x का होगा dx, तो वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा t का dt। तो आप इसको लिख सकते हो वाई स्क्वायर dx की जगह dt, और यहाँ e की पावर t, e की पावर t का इंटीग्रेशन इतना ही होगा, और आप देखोगे t की जो वैल्यू है वो है एक्स वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू रही अपने पास u ऑफ एक्स वाई की। अब आप डेल यू अपॉन डेल वाई निकालोगे, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो ये बन जाएगा, डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो इसका यू का वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स वाई स्क्वायर, और अब एक्स वाई स्क्वायर का करो वाई के रेस्पेक्ट में, तो एक्स वाई स्क्वायर का 2y बनेगा, तो एक्स और है तो 2xy, ये बना यहाँ 2xy टू द पावर एक्स वाई स्क्वायर। वी वाई की वैल्यू होती है इंटीग्रेशन एन माइनस, यानी जो वी वाई की वैल्यू होती है ना वो है इंटीग्रेशन एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई साथ में डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन। आप देखेंगे यहाँ एन की वैल्यू है ये, इस एन की वैल्यू में से डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस करना है, तो ये 2xy की पावर एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल हो गए, माइनस 3y स्क्वायर रहेगा ओनली, माइनस 3y स्क्वायर डी वाई। आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस वाई क्यू अपॉन 3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो वाई क्यू बचा। लेकिन जो टोटल सॉल्यूशन होता है वो है यू ऑफ एक्स वाई प्लस वी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, अपने पास यू ऑफ एक्स वाई की वैल्यू है क्या, ठीक है। देखिए e की पावर एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ यू ऑफ एक्स वाई का मतलब रहा e की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस वी वाई का मान है ये माइनस का वाई क्यू इक्वल टू सी। बोलिए कोई स्टूडेंट कह रहा है सर प्लस 4x³ का और इंटीग्रेशन होगा, बोलिए क्या कहना है इसमें, बोलो किस स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, नाम उमेश, समझ में आया या नहीं आया अभी। अच्छा एम डी एक्स होता है ना, 4x³ का और इंटीग्रेशन होगा, एम की वैल्यू है ना
एम की जो वैल्यू है वो है अपने पास प्लस का 4x³ और है इसमें। तो देखो यहाँ प्लस का 4x³ और करना होगा, प्लस का 4x³ साथ में है dx। ठीक है, इसको अलग अलग कर दिया, इसको अलग सॉल्व करेंगे, प्लस इंटीग्रेशन 4x³ dx, इसको अलग से सॉल्व करेंगे। तो देखिए प्लस यहाँ x के रेस्पेक्ट में करेंगे, x4/4 होगा, 4 कैंसिल हो जाएगा, x4 बचेगा, यानी प्लस का x4 और रहेगा साथ में। ओके, अब आप इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे ना डिफरेंशिएशन, तो बाकी का सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ u ऑफ एक्स वाई है ना, u ऑफ एक्स वाई है तो e की पावर एक्स वाई स्क्वायर प्लस x4 और आएगा इसमें, क्या आएगा यहाँ x4 और बनेगा इसमें, प्लस e की पावर एक्स वाई स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए कुछ और प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम यहाँ। ये तो रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्क्रीनशॉट लिया करें साथ ही। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 10 था यहाँ साइन एक्स कॉस वाई प्लस e⁻² dx प्लस दूसरा है cos x sin y प्लस tan y, cos x sin y प्लस tan y dy इक्वल टू 0। ओके, इसमें एम डी एक्स और एन डी वाई की फॉर्म में है ना, जो कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के रूप का है, के रूप का अवकल समीकरण है। जहां m इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस e⁻² एंड n इक्वल टू कॉस एक्स साइन वाई प्लस टेन वाई। ओके, एम एन की वैल्यू है ये। अब देखिए आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे, पार्शियल पार्शियल डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू वाई, यानी डेल एम अपॉन डेल वाई निकालें, तो ये बन जाएगा, यहाँ वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे ना साइन एक्स कॉन्स्टेंट, कॉस वाई का होगा माइनस साइन वाई, और ये e⁻² से 0 हो जाएगा वाई के रेस्पेक्ट में। ओके, अब देखिए आप एन के रेस्पेक्ट में करें, एन का एक्स के रेस्पेक्ट में करें, तो ये बनेगा cos एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन वाई का cos साइन वाई ऐसे ही रहेगा, और टेन वाई है ना एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, टेन वाई 0 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू बन गई कुछ इस तरह से। आप देखेंगे कि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू है ये डेल एन अपॉन डेल एक्स की, और अगर ये वैल्यू बराबर हैं, अगर ये वैल्यू बराबर हैं तो आप इसको सॉल्व करेंगे। चल रहा है डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अब आप देखेंगे यहाँ, तो इसके आधार पर कह सकते हैं हम अतः अवकल समीकरण एक, अतः अवकल समीकरण एक यथार्थ अवकल समीकरण है, यथार्थ अवकल समीकरण है। अब देखिए ये समीकरण एक यथार्थ अवकल समीकरण है, तब u ऑफ एक्स वाई की वैल्यू निकालें, तो आपको पता है इंटीग्रेशन एम डी एक्स बनता है, m की जो वैल्यू है अपने पास वो है साइन एक्स कॉस वाई प्लस e⁻²x। ओके, अब देखिए आप इसका इंटीग्रेशन अलग अलग करें, साइन एक्स कॉस वाई डी एक्स प्लस e⁻²x dx, तो आप यहाँ से x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो साइन एक्स को बाहर निकालें, सॉरी
आप एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कॉस वाई को क्या है बाहर निकालें, ये कांस्टेंट रहेगा, साइन एक्स डी एक्स प्लस ई की पावर 2x dx। इस कॉस वाई को कांस्टेंट है, लेकिन आपको पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, प्लस ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन ई की पावर 2x अपॉन 2 बनेगा। आप अब डेल यू ओवर डेल वाई निकालेंगे, डेल यू ओवर डेल वाई निकालेंगे तो कॉस वाई का माइनस साइन वाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं साइन वाई प्लस का हो जाएगा। और यहाँ जो कॉस एक्स है, कॉस एक्स क्या है कांस्टेंट रहेगा, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा, और यहाँ ई की पावर 2x का है वो 0 हो जाएगा। ओके, अब ये हो गया डेल यू अपॉन डेल वाई। लेकिन वी वाई के बारे में डिस्कस करें तो वी वाई इज इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन एन माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई। तो आप देखेंगे यहाँ एन की वैल्यू ये है, इसमें से डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस करना है, तो यानी cos x sin x कैंसिल हो जाएगा, ओनली tan y बनेगा। यहाँ tan y dy, आप जानते हैं tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log sec x होता है, तो sec y आ जाएगा ये। तो पूर्ण हल जो बनेगा, पूर्ण हल u ऑफ एक्स वाई प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, या u ऑफ एक्स वाई की जो वैल्यू है अपने पास वो है माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस 1/2 ई की पावर एक्स, 1/2 टू दी पावर 2x, साथ में है ये log sec y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। ओके स्टूडेंट्स, ये प्रॉब्लम कंप्लीट हुई, लेकिन अभी आप क्या करोगे, क्लास को रिज्वाइन करोगे।